अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी न आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। 5 बार विधायक बन गए, मंत्री बन गए। सही बता बने कि नहीं? जय भीम का नारा लगा के 5 बार विधायक और मंत्री बने गए। इतनी ताकत है बाबा साहब के नाम लेने पर, ताकत है, इतनी ताकत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों के भगवान हैं, पीडीए के भगवान हैं। देखिए उन्होंने हर क्षेत्र में पीडीए के लोगों का ध्यान रखा। उन्होंने वोट का अधिकार दिया। भारत में पहले वोट नहीं पड़ता था, वोट का अधिकार दिया और एमपी एमएलए में आरक्षण देने का काम किया, नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, शिक्षा में आरक्षण देने का काम किया। तो साक्षात जिसके द्वारा हमें मिल रहा है वो तो हमारे भगवान हैं। जो मुख्यमंत्री जी को हमने नहीं कहा, हमने कहा था कि भारत देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तमाम साधु सन्यासी लोग मंदिरों और मठों को छोड़ करके वो सत्ता के मंदिर में काबिज होना चाहते हैं और इसीलिए जो है हमारे लोगों को भी जो है सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेना चाहिए। पीडीए के लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और वोट के आधार पर सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेना चाहिए और अपनी जो बिगाड़ी गई हालात को सुधारना चाहिए। मंदिरों की ताकत पर हमने जो कहा था कि जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। महमूद गजनवी आए, अफगानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गोरी इस देश में आए, वो भी लूट के जब पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। हमारे भगवान दलित पिछड़े पीडीए के लोगों के तो डॉक्टर अंबेडकर हैं और हमारे पीडीए के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर को ही मानना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो है हमारे लोगों को समझना चाहिए। हमारे लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, हमारे लोगों को रोजी रोटी खत्म हो गई, महंगाई आसमान पर है, अन्याय अत्याचार आसमान पर है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की जो सरकार है वो पीडीए की सरकार नहीं है, जो वो मुट्ठी भर कुछ ताकतवर लोगों की सरकार है और वो लोग पीडीए पर जो है अन्याय और अत्याचार करते हैं, जिंदा जलाते हैं, हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं और आज यहाँ पर गुंडा राज है, कानून का राज नहीं, अराजकता चरम पर है जो है। तो इसलिए पीडीए के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। देखिए करछना में एक दलित की सवर्णों के द्वारा और यहाँ तक मुख्यमंत्री के स्वजाति बंधुओं के द्वारा जो आग लगाकर जलाकर हत्या की गई है वो बहुत ही खेदजनक है जो है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं रह गया है, आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। अभी रायबरेली में कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, एक पासी की हत्या हुई थी, यहाँ चमार बिरादरी की हत्या हो गई और जगह जगह हत्याएं हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं। करणी सेना के विषय में ये कहना कि करणी सेना पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। करणी सेना खुलेआम हमारे राष्ट्रीय नेता को मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे सांसद रामजीलाल सुमन को मारने की धमकी दे रहे हैं जो है। घर तोड़ने का काम उन्होंने किया, गाड़ियां तोड़ने का काम किया, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो अराजकता है, पूरे देश और प्रदेश में अराजकता है। आज दलित पिछड़े और आदिवासी असहाय महसूस कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये एक क्षेत्र है
राज आ गया है यहाँ पर। दलित की हत्या हुई है, मायावती जी नहीं आई है आपने हाँ, तो मायावती जी को तो आना चाहिए। मायावती जी के वो लोग वोट बैंक हैं। हमारे पार्टी से तो हमारे विधायक संदीप पटेल और तमाम लोग गए भी वहाँ पर, कांग्रेस के लोग भी आ गए। तो मायावती जी को भी वहाँ पर आना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी इसने हमेशा समाज को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाज का भला, समाज का विकास, देश की उन्नति, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। लेकिन आज हमारा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम चीजें कर रही है। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। कुछ ऐसे नेता हैं जो जिनके उलूल जुलूल सवालों से जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। वो नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस पार्टी के सलाहकार उन्हें बुलवा रहे हैं कि जिससे कि 80% निषाद से जो भारतीय सभ्यता को मानने वाले जो हिंदू हैं वो नाराज हो जाए और बाकी वो अलग थलग सत्ता से रहें। ये तो सपा को सोचना है कि सपा को सोचना चाहिए इस समय कि इस बयान से हमें कितना फायदा कितना नुकसान है। ये भारत है, भारतीय है। कोई दुनिया में हमको लगता है दशमलव में नहीं होंगे जो धर्म के मतलब नास्तिक हों। सारे लोग धर्म पर जीते हैं। अभी कहा जाए कि आखिर पाकिस्तान था और वहाँ लोग गए तो अल्लाह के नाम पर गए कि ये स्थान जो है अल्लाह का नाम है, यह हिंदुस्तान ठीक नहीं है, तो यहाँ संविधान नहीं चाहिए होता। तो आखिर पाकिस्तान में गरीबी क्यों आ गई, क्यों बीमारी है, क्यों लाचारी है, क्यों बेकारी है, क्यों रो रहे हैं, क्यों आज खाने में न मर रहे हैं, क्या दशा है पाकिस्तान का। तो अगर कहा जाए तो अच्छा तो लगेगा नहीं लोगों को। इस तरीके से उलूल बयान देकर लोगों को इरिटेट करना ठीक नहीं होता। वो धर्म है, धर्म उस समय लिखे गए थे जब लोगों को आधार होता। धर्म से आदमी जीता है और संविधान से आगे आदमी बढ़ता है। तो धर्म एक मानव के जीने का आधार कला है। उसको आप देश के विकास और देश के प्रगति और समाज से जोड़ेंगे तो उचित नहीं है। समाज की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अलग है और धार्मिक व्यवस्था अलग है। धार्मिक व्यवस्था के अनुसार लोग अपने को एक मार्ग के चल के लोग अपने को गलत कार्यों से विरत रहते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी न आया होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। 5 बार विधायक बन गए, मंत्री बन गए। सही बता दे बने कि नहीं? जय भीम का नारा लगा के 5 बार विधायक और मंत्री बने थे। इतनी ताकत है बाबा साहब के नाम लेने पर, ताकत है।